हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में सुपर स्पीड के साथ हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स देखेंगे थ्योरी ऑफ सोशल एक्सचेंज से रिलेटेड। पूरे एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम लोग 15 थिंकर्स को कवर करेंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, तो आ जाइए सेशन के अंदर फटाफट से, जल्दी से सभी लोग, क्योंकि 15 थिंकर हैं और एग्जामिनेशन में जरूर से आपको ये थिंकर्स देखने के लिए मिलेंगे और छोटे से कीवर्ड से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को, और आप नए स्टूडेंट हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप का हिस्सा जरूर से बन जाइएगा। ठीक है, ग्रुप का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर आप ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक, तो ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, बार बार मैं कहता हूं। ठीक, बहुत एग्जाम बहुत करीब आ गया है और फास्ट स्टडी करना ही बुद्धिमानी है। चलिए, मैं आपको लेकर चल रहा हूं पीडीएफ पर, क्योंकि हम लोग पीडीएफ पर स्टडी करने वाले हैं। आज की जो 15 थिंकर्स हैं फटाफट कवर करेंगे हैं। और मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि फॉन्ट ज्यादा अच्छी तरह से समझ आए। देख पा रहे हैं आप लोग ना? बिल्कुल क्लियर है, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। चल, ड्रॉ कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं, रेड कलर थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले थिंकर है और बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल थ्योरी है, ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। ठीक, एक्सचेंज थ्योरी पर एडम स्मिथ कहते हैं कि हम किसी भी चीज का दुनिया में विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर, याद रखिएगा, सेल्फ इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट के आधार पे हम कोई भी चीज का एक्सचेंज करते हैं। तो ये दोनों चीजें कीवर्ड हैं इनके। ठीक, और इनकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। यानी हम विनिमय जो भी करते हैं वो अपने स्वार्थ और पारस्परिक लाभ को देख करके हम कोई भी चीज का विनिमय करते हैं। वेल्थ ऑफ द नेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। फिर उसके बाद आते हैं जेरेमी बेंथम, 1748 से 1832 तक ये रहे हैं और ये कहते हैं कि हम लोग प्लेजर और पेन को ध्यान में रख करके, यानी ये यूटिलिटेरियन है। आप लोगों को पता ही है, जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से आते हैं और ये बोलते हैं जब भी हम लोग कोई चीज का एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। प्लेजर और पेन, कितना हमारे को अच्छा है, मजा आएगा, कितना हमको दुख होगा, कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, उस चीज को ध्यान में रख करके हम लोग एक्सचेंज करते हैं। और इनकी जो किताब है वो है प्रिंसिपल ऑफ मॉरल लेजिस्लेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो थिंकर है थर्ड मार्सेल एम मॉस है और मार्सेल एम मॉस की थ्योरी आप लोग ने बहुत बहुत बार पढ़ी हुई है। ये गिफ्ट बोलते हैं कि गिफ्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सचेंज होता है और इनकी किताब का नाम है गिफ्ट। तो ये कहते हैं हम लोग गिफ्ट एक दूसरे को क्यों देते हैं, तो हम लोग मॉरल ऑब्लिगेशन की वजह से गिफ्ट देते हैं। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे संबंध हमको जिससे बनाने रहते हैं हम उसको गिफ्ट देते हैं। ठीक, मॉरल नैतिक दायित्व है ये। ठीक है, तो वी गिव रिसीव एंड रेसिप्रोकेट। ठीक है, तो ये इनके 3 मोटो हैं कि टू गिव, टू रिसीव एंड टू रेसिप्रोकेट। तो ये कहते हैं कि देना, लेना और प्रत्युत्तर देना। ठीक है, ये नैतिक दायित्व है हमारा, ये हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन है। किस किताब में? द गिफ्ट 1925 में लिखी थी इन्होंने, उसमें बताया। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है बी मेलिनोस्की, जिन्होंने कुला एक्सचेंज की बात की है और उसमें वो बताते हैं कि कुला जो था वो सेरिमोनियल था। ठीक, कुला जो है वो सेरिमोनियल है, उसकी कोई मतलब जो स्वालू और मौली इसमें जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, वो ट्रेड को आगे बढ़ाने का काम करता है। और इनकी किताब का नाम है आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। तो कुला के लोग जो ट्रोब्रियन आइलैंडर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ तभी कोई चीज एक्सचेंज करते हैं जब आप उनके सेरेमोनियल टर्म में आप कोई चीज लेकर जाते हैं। ठीक, तो अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो अभी इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उधर पे अपना नाम, नंबर, नाम और प्लेस भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना ऊपर, व्हाट्सएप लिखा हुआ। ठीक, नेक्स्ट जो फिफ्थ थिंकर है वो है कार्ल पोलियानी। कार्ल पोलियानी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनका किताब का नाम है ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इनकी किताब का नाम है। ये कहते हैं कि कोई भी इंसान
इकोनॉमिक एक्सचेंज करता है तो तीन तरह के एक्सचेंज होते हैं, एक होता है रेसिप्रोसिटी, दूसरा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है मार्केट एक्सचेंज। मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूं। आर्थिक विनिमय तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पारस्परिकता के आधार पे, एक होता है पुनर्वितरण के आधार पे, तीसरा होता है बाजार प्रणाली के माध्यम से। और इनकी जो किताब है वो है ग्रेट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस आते हैं, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं कि एक्सचेंज, उन्होंने एक्सचेंज किसको, तो उन्होंने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप लिखी है और वो बोलते हैं कि जो हमारा किनशिप पैटर्न बना हुआ है ना, वो बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ विमेन। तो ये कहते हैं कि एक्सचेंज इज स्ट्रक्चरल, इनके लिए विनिमय संरचनात्मक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, एक्सचेंज इज स्ट्रक्चरल। ये किसने कहा है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने कहा है। ये कहते हैं कि हम विमेन का एक्सचेंज करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं एंड सिंबल्स का भी एक्सचेंज करते हैं टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। तो ये कहते हैं महिलाओं का एक्सचेंज होता है, वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, प्रतीक का एक्सचेंज होता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं ये एक्सचेंज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये भाई रिचुअलिस्टिक है, ये समाज के नॉर्म्स के अंदर आता है, समाज के वैल्यूज के अंदर आता है। यानी किसी को अपनी लड़की वाइफ के रूप में देना, उसको ये एक्सचेंज कह रहे हैं। ठीक है, जैसे पिता होता है अपनी बेटी की शादी कराता है, उसको ये एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई और एक्सचेंज मत समझ लेना। ठीक, फिर आते हैं जीसी ह्यूमान्स। जीसी ह्यूमान्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उनकी किताब का नाम है सोशल बिहेवियर। ये कहते हैं कि जो हमारे सोशल बिहेवियर भी होते हैं ना, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट को ध्यान में रख करके हम करते हैं। ठीक, तो जितने भी सोशल एक्सचेंज होते हैं वो रिवॉर्ड और कॉस्ट को ध्यान में रख करके हम करते हैं। हमारे सामाजिक व्यवहार ही क्यों ना हो, सोशल बिहेवियर, ठीक, वो भी जो सामाजिक विनिमय होते हैं हमारे व्यवहार के पुनर्बलन सिद्धांत से संचालित होते हैं। ठीक, वी रीइंफोर्स बिहेवियर। ठीक, पुरस्कार और लागत पर आधारित होते हैं, जो भी हम व्यवहार भी करते हैं ना उसमें भी इकोनॉमी होता है, जीसी ह्यूमान्स कहते हैं, अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं। फिर आते हैं पीटर एम ब्लाउ। पीटर एम ब्लाउ कहते हैं कि पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि हमें क्या चीज एक्सचेंज करना है, किससे एक्सचेंज करना है। तो विनिमय में शक्ति, प्राधिकार और सामाजिक स्तरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने अपनी किताब एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ में लिखा है। एल्विन गोल्डलर, एल्विन गोल्डलर जो हैं वो 1920 से 1980 तक रहे हैं और गोल्डलर ने नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी बताया। ये कहते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। ये कहते हैं जो एक्सचेंज होता है, रेसिप्रोसिटी जो है वो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है। याद रखिएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है पारस्परिकता। याद रखिएगा, पारस्परिकता। पारस्परिकता क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है जो विनिमय को नियंत्रित करता है, विच रेगुलेट एक्सचेंज। तो हमारी रेसिप्रोसिटी जो होती है वो मॉरल प्रिंसिपल है और वो एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। ये किसने बताया? नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी किताब में इन्होंने बताया। फिर उसके बाद आते हैं रिचर्ड इमर्सन, 10th थिंकर हैं और ये कहते हैं कि पावर डिपेंडेंस, ठीक है, जितने भी एक्सचेंज रिलेशंस होते हैं दैट आर शेप्ड बाय पावर डिपेंडेंस डायनामिक्स विद इन नेटवर्क्स। ठीक, तो ये भी उनमें से है रिचर्ड इमर्सन जो पीटर एम ब्लाउ के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ये कहते हैं कोई भी चीज का विनिमय जो होता है, संबंध जो होता है, वो शक्ति निर्भर गतिकी द्वारा नियंत्रित होता है। जेम्स सी कोलमैन, जेम्स सी कोलमैन ने रैशनल चॉइस थ्योरी दी है ऑफ एक्सचेंज। ठीक, ये कहते हैं कि माइक्रो एक्शन लिंक माइक्रो एक्शन टू मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स। जो माइक्रो एक्शंस होते हैं उनको इन्होंने मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर से कनेक्ट किया है अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ सोशल थ्योरी में। ठीक है, तर्क संगत चयन करते हैं हम, जब भी हमें विनिमय करना होता है तो हम बहुत रैशनल चॉइस के तहत हम किसी के साथ विनिमय करते हैं। ये माइक्रो यानी सूक्ष्म क्रियाओं को स्थूल सामाजिक संरचनाओं से जोड़ने का काम करते हैं अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ सोशल थ्योरी में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंकर है 12वें थिंकर है जॉर्ज डॉल्टन। जॉर्ज डॉल्टन ने कहा है कि एक्सचेंज मस्ट बी अंडरस्टूड इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये कहते हैं हम अपने कल्चर के आधार, ये सब्सटेंटिव अप्रोच कहलाता है। ठीक, सरतावादी दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक, ये कहता है कि हम संस्कृति के आधार पर ही चीजों का एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। जैसे अपने कास्ट सिस्टम के अंदर कोई भी किसी के साथ विनिमय नहीं कर रहा है, जो उसका कल्चर अलाउ करता है उसी चीज का विनिमय होता है और संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, डाल्टन कहते हैं, किसी भी चीज के विनिमय में।
ठीक, इनकी किताब का नाम है प्रिमिटिव आर्काइक एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक, याद रखिएगा। मार्शल एम शालीन कहते हैं कि हम 3 तरह से चीजों का एक्सचेंज करते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोसिटी बताते हैं, एक जनरलाइज, दूसरा बैलेंस्ड और तीसरा नेगेटिव। इनकी किताब का नाम है स्टोन एज इकोनॉमिक्स। पारस्परिकता के प्रकार बताए इन्होंने, सामान्यीकृत, संतुलित और नकारात्मक, अपनी किताब स्टोन एज ऑफ इकोनॉमिक्स में। 14th थिंकर हैं पियरे बोर्दियू। पियरे बोर्दियू ने बोला कि सिंबॉलिक एक्सचेंज होता है कल्चर और सिंबॉलिक कैपिटल के आधार पे, कल्चरल कैपिटल के आधार पे और सिंबॉलिक कैपिटल के आधार पे हम लोग सिंबॉलिक एक्सचेंज करते हैं। यानी जो हमारे सिंबॉलिक एक्सचेंज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कल्चरल कैपिटल को और सिंबॉलिक कैपिटल को। इन्होंने अपनी किताब आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में दिया है। प्रतीकात्मक विनिमय संस्कृति और प्रतीकात्मक पूंजी का निर्माण करती है, इन्होंने अपनी किताब आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में दिया है। मार्क ग्रेनोवेटर कहते हैं कि दुनिया में आप कोई भी काम कीजिए, वहां पे आप इकोनॉमी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक, इकोनॉमिक एक्सचेंज ये कहते हैं एम्बेडेड इन अवर सोशल नेटवर्क, जिसके भी साथ हम सोशल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक, उसमें अंतर्निहित होता है आर्थिक विनिमय। इनकी किताब का नाम था प्रॉब्लम ऑफ एम्बेडेडनेस, याद रखिएगा। ठीक, और यहां पर मैंने एग्जाम की भी बता दिया है आपको कि कैसे आप याद रख सकते हैं कीवर्ड के फॉर्म में। और इसी तरह से आप पूरी सोशियोलॉजी को समझना चाहते हैं, स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो अभी बहुत अच्छा मौका है। ठीक, और क्रिसमस कार्निवल आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर MANOJ कोड लगाना है। ठीक, और 6,999 रुपए में आपको 6 महीने का कोर्स मिल रहा है, केवल आज के लिए ये ऑफर है। ठीक है, यूजीसी नेट का बैच में बहुत बड़ा गिफ्ट आया है आप लोगों के लिए, और इससे बेहतर जो ऑफर है वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 7,499 रुपए में आपको बैच तो मिल ही रहा है, ठीक, जून 2026 तक, प्लस 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और दिसंबर 2026 तक का बैच लेते हैं तो उसके साथ भी 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रहा है, और 9,499 रुपए में आपको वो बैच मिल रहा है। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती है। आप अगर जून 2026 का बैच लें या दिसंबर 2026 का बैच लें, और अगर आप दिसंबर या जून में नेट भी क्वालिफाई कर लें, तो भी आपको 100% कैशबैक मिल रहा है। ठीक, JRF या नेट दोनों क्वालिफाई करने पे आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का ये दावा है। ठीक, और जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज, ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने यहां पर दे दिया है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7838517884 है। ठीक है, इस पे आपको अपना नाम लिखना है, प्लेस लिखना है और लिख देना है कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। ठीक, तो चलिए एक्शन लीजिए, ठीक, तभी आप सफल होंगे। JRF लाना है तो फिर सिस्टमेटिकली क्लास कर लीजिए, स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास कर लीजिए, 100% JRF आएगा। कौन कहता है कि JRF नहीं आता है? ठीक, तो लगातार JRF आते हैं, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन कराने वाले टीचर्स में सोशियोलॉजी में मैं माना जाता हूं। नंबर ऑफ सिलेक्शंस जितने अपने यहां से होते हैं उतने कहीं से नहीं होते हैं, और एकदम समझ लीजिए कि ग्राउंडेड स्टूडेंट्स आते हैं, और उनको उठा करके जब आप JRF दिलाते हैं तो उसमें कुछ बात होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसके व्यूज पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट रिलीजन पर मैं आपके लिए थिंकर्स लाने वाला हूं। बाय बाय।